कौशिक एक न्यूज़पेपर में ऑबिचुरी कॉलम यानी कि शोक संदेश का डिपार्टमेंट देखता था। एक दिन जब कौशिक अपनी ऑफिस में कुछ काम कर रहा था तो एक आदमी ऑबिचुरी कॉलम में एक न्यूज देने आया। कौशिक ने उससे पूरा राइटअप और उससे फोटो मांगी। उस आदमी ने अपनी जेब से निकालकर कौशिक को एक फोटो दी। कौशिक ने एक झलक फोटो की ओर देखा और फिर उस आदमी को एक नजर देख के बोला, ये क्या मजाक है, आप अपना ही फोटो दे रहे हैं ऑबिचुरी में? उस आदमी ने कहा, हाँ, क्योंकि आज रात को मैं मरने वाला। कौशिक के लिए ये काम का वक्त था, इसलिए थोड़ा भड़कते हुए उसने कहा, आपको कैसे पता कि आज आप मरने वाले हैं? उस आदमी ने कहा, मेरे घर में भूत है, उसने कहा है कि वो आज मुझे मार देगा। आपको अगर यकीन हो तो मेरे घर रात को देख लीजिए खुद आकर। कौशिक गुस्से में था, लेकिन ये सब सुनकर थोड़ा हंस पड़ा। ख्याल ये भी था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कौशिक के कनेक्शंस काफी अच्छे थे तो डर से ज्यादा उसे अकड़ थी। बोला, ठीक है, आप अपना नंबर और एड्रेस देते जाइए, मैं शाम को आपके घर पहुंच के भूत से मिलके जाऊंगा। उस आदमी ने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया। पता पास के इलाके का था। कौशिक शाम को काम वगैरह खत्म करके करीबन 9 बजे उस आदमी के घर पहुंचा। उस आदमी ने डरे हुए चेहरे के साथ दरवाजा खोला, लेकिन कौशिक को देखते ही उसकी जान में जान आई। कौशिक को अंदर ले जाकर उसने बिठाया, उसके लिए चाय भी बनाई और फिर अचानक उसे कुछ याद आया तो बोला, आप चाय पीजिए, मैं 5 मिनट में आया। कौशिक भी हर सिचुएशन के लिए तैयार था। इलाके के लोकल रसूखदार लोगों को वो जानता भी था, तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। कौशिक ने देखा वो आदमी दरवाजे से बाहर निकला और उस आदमी के बाहर जाते के साथ ही कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप कौशिक की आंखों के सामने बंद हुआ और उसके बाद दरवाजे का नॉब खुला। दरवाजे के बंद होते के साथ ही उस आदमी का फोन कौशिक के फोन पे आया और उसने पूछा, क्या मेरे निकलने के बाद पीछे से दरवाजा बंद हुआ था? कौशिक ने कहा, हाँ हुआ था। उसने आगे कहा, आप जहां बैठे थे ना वहीं बैठिएगा, पास वाली बड़ी लाल कुर्सी पे मत बैठ जाना, वो उसकी कुर्सी है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। और इतना कहने के बाद फोन कट गया। कौशिक ने उस लाल कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी जरा सी पीछे हुई और वापस आगे हुई, मानो जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठ गया। कौशिक से रहा नहीं गया। उसने सामने टेबल पे रखा फ्लावर वास उठाया और कुर्सी की तरफ फेंका। कौशिक को विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आंखों को जब वो फ्लावर वास बीच हवा में रुका और वापस घूमकर उसके सर पर आकर जोर से। कौशिक को उसके सर पे बहुत जोर चोट आई थी। कौशिक ने किसी तरह अपना होश संभाला तो देखा चेयर वापस खिसकी, मानो जैसे उस चेयर पर बैठा हुआ आदमी हो गया। और लगभग तुरंत ही अंदर के एक बंद कमरे से जोर जोर से चीखने और दरवाजे को खटखटाने की आवाज आने लगी। कौशिक उठकर उस दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसने जैसे ही दरवाजे को खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया नहीं बल्कि उसके शरीर के आर पार हो गया। अंदर का नजारा देखा तो कौशिक के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। इस कमरे में वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गया था।
वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था और हवा में उड़ता हुआ कमरे की दीवारों से ऐसे टकरा रहा था जैसे कोई उसे उठा उठा के फेंक रहा। कौशिक ये सब बातें सोच ही रहा था कि कौशिक ने देखा कि उस आदमी को घसीटते हुए उसके किचन तक कोई ले गया। कौशिक के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे, वो कुछ भी सोचने या करने की हालत में नहीं था। इतनी देर में किचन की गैस ऑन हुई, चेहरा गैस पे वो बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन चीख घुटी हुई आ रही थी जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। दम निढाल सा होकर जैसे ही वो गिरा, उसका हाथ बिजली के नंगे तार से जा और फिर एक हिचकी के बाद उसकी मौत हुई। कौशिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ और कैसे हुआ। वो चुपचाप वहां से निकल गया। धीरे धीरे कौशिक के दिमाग से यह हादसा धुंधला हो ही रहा था कि एक दिन एक आदमी और उसके ऑफिस में आया और कहा, मुझे ऑब्ituary में ऐड देना है, ये रही मेरी खुद की फोटो और डिटेल्स। कौशिक इस बार गुस्साया नहीं, बल्कि डर से उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी। कौशिक जवाब जानता था, लेकिन फिर भी डरते डरते उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम मरने वाले हो? जवाब वही था जो कौशिक ने सोचा था। दरअसल मेरे घर में भूत है, उसने कहा है कि मुझे आज मार देगा। कौशिक ने कहा, बकवास मत करो, यहां पर ना इन सब बकवास के लिए कोई जगह नहीं है। उसे बुरी तरह से बेइज्जत करके वहां से कौशिक ने भगा दिया। वो आदमी चुपचाप वहां से निकल गया। वो मुश्किल से बिल्डिंग के बाहर निकला ही होगा कि एक शोरगुल सुनाई दिया। कौशिक ने बाहर झांक के देखा तो एक गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी थी और लाश के आसपास कई लोग जमा थे। ये लाश उसे कौशिक इसके पहले कि कुछ सोच पाता, उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त मनोज का था। उठाया तो मनोज की बीवी थी दूसरी तरफ। उसने कहा, कौशिक भैया, आपके दोस्त को पता नहीं क्या हो गया है। पिछले 3 दिनों से ना कुछ बोलते हैं, ना खाते हैं, ना सोते हैं, बस दिन भर घर में बैठे रहते हैं, चुपचाप डरे डरे से। कौशिक ने कहा, भाभी आप घबराइए मत, मैं तुरंत आपके घर आता हूं। मनोज का घर ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पर ही था। वहां पहुंचा कौशिक तो देखा एक कोने में बैठा चुपचाप मनोज कांप रहा था, डरा डरा सा हवा में देखते हुए अपने आप में बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मनोज की बीवी ने कहा, भाई साहब देखिए कैसे पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। कौशिक ने कहा, अरे भाभी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए 2 कप चाय बना लाओ, मैं इसे समझाता हूं। उनके वहां से जाते ही कौशिक ने मनोज से कहा, मनोज क्या हुआ है तुझे यार, ये क्या पागलपन लगा रखा है तूने? देख शालिनी भाभी की कैसी हालत हो गई है तेरी फिक्र में। मनोज उसी तरह डरते डरते बिना कौशिक को देखे बोला, वो मुझे मार देगा, वो यही है, उसने दोनों को मार दिया और अब मेरी बारी है। कौशिक को यह सुनते ही जैसे सब कुछ समझ आ गया हो। वो तुरंत भागा भागा ऑफिस पहुंचा और अपनी ड्रॉर से इन दोनों के फोटो निकाले और वापस मनोज के घर गया और मनोज को उनकी फोटोज दिखा के बोला, मनोज ये देख, इन्हीं दोनों को मारा है ना उसने? तुझे भी वही मारने वाला है क्या जिसने इन दोनों को मारा? मनोज ने एक नजर उन फोटोज पे डाली और उसके बाद फूट फूट के रोने लगा।
मुझे मार देगा, वो तो छोड़ता नहीं। इतनी देर में मनोज का रोना धोना सुन के शालिनी यानी कि मनोज की बीवी वहां दौड़ती हुई गई। उसने भी देखा कि कैसे वो फोटोज देख के मनोज की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। कौशिक या शालिनी कुछ भी बोले इससे पहले ही मनोज उठा और चीखता चिल्लाता हुआ खिड़की के पास गया और ये दोनों उसे रोक पाए। इससे पहले ही उसने हाथ मारी की अपनी बीवी से छलांग मार दी। कौशिक की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके ऑफिस में अलग अलग दिन दो ऐसे लोग आए ऑबिचुरी कॉलम में अपना ही ऐड देने, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है जो उन्हें शाम तक मार देगी। और फिर कौशिक की आंखों के सामने ही उन दोनों की मौत भी हुई। कौशिक के दोस्त मनोज की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उसके घर पहुंचा तो देखा मनोज पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और उसने कहा, इसने दोनों को मार दिया और अब मेरी बारी है। कौशिक ने उसे उन दो लोगों की फोटोग्राफ्स दिखाई जो अपनी मौत से पहले यही बात कह रहे थे जो मनोज ने कही थी। ये फोटोग्राफ्स देखकर मनोज के पागलपन का दौरा और भी बढ़ गया और अपने दोस्त कौशिक के साथ उसने हाथ मारे की बिल्डिंग से छलांग लगाई। मनोज की बीवी शालिनी ने ये सब अपनी आंखों से देखा था और जब पुलिस आई तो उसने अपने बयान में बताया, कुछ तो है जो सही नहीं है, क्योंकि उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद वो बहुत डर गए थे। मामला सुसाइड का था, इसलिए पूछताछ के लिए पुलिस ने कौशिक को हिरासत में लिया। पुलिस के पूछने पर कौशिक ने उनको सारी बात खुल के बताई और उन्हें वो दो तस्वीरें भी दिखाई। पुलिस ने देखते ही बताया कि ये तो छटे हुए बदमाश हैं। इनके खिलाफ कई किडनैपिंग और मर्डर के मामले चल रहे थे। पुलिस ने कौशिक से काफी देर तक सवाल जवाब किए, पर कौशिक बस यही कहता रहा कि इन सब की मौत किसी भूत ने ली है। पुलिस ने तुरंत मनोज के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए, जिसकी कॉल डिटेल्स में कौशिक के रिसीव्ड कॉल के तुरंत बाद ही मनोज ने इन दोनों नामी गिरामी गुंडों को फोन किया था। पुलिस को लगा जैसे डायरेक्टली ना हो, पर इनडायरेक्टली कौशिक का इन सारी चीजों से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। पुलिस ने काफी देर तक नरमी के साथ कौशिक से सवाल जवाब किए, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सख्त रवैया अपनाया और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा और सुना वो नॉर्मल नहीं था। कौशिक की आवाज धीरे धीरे बदल रही थी और उसने सच बोलना शुरू किया। मैं संजीव हूं। कौशिक नहीं, इस कौशिक ने अपने प्रमोशन के लिए मुझे मरवाया था। इसके दोस्त मनोज ने उन दोनों आदमियों से ये काम करवाया था। वो दो खत्म और मनोज भी। अब इसकी बारी है, अब ये मरेगा। पुलिस के सामने शायद सच्चाई थी, पर उन्हें कौशिक का एक बालिया बयान चाहिए था, तब जब वो होश में हो, क्योंकि ये सारी बातें कहने के बाद कौशिक बेहोश हो चुका था। कौशिक को जब होश आया तो उसने रोते रोते सिर्फ यही कहा, मैंने ही मरवाया था संजीव को मनोज की मदद से।
अब वो भूत मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने ये गलती क्यों की। कौशिक को उम्र कैद की सजा मिली थी, उसे जेल भेजा गया, पर जेल में भी उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। जेल के सिपाहियों से उसकी आए दिन बहस होती रहती। उसका हाल ऐसा था जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो, उसको छोड़ता जाता। जेल की उस काल कोठरी में ये सब कुछ तकरीबन 3 महीने चला, और एक दिन कौशिक की लाश उसके सिर